जो भक्ति भाव से संसद की बहस सुनते हैं उनको मेरी बात शायद समझ में ना आए, क्योंकि मैं बोलूँगा ब्लंट। हमारी आदत हो गई है कि हम अपने को ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और अधूरी सच्चाइयों के आदी हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस हुई वो इसी का नमूना है। दुश्मन ने 26 निर्दोष सिविलियंस को मारा, उसके बाद हमारे 2 से 5 एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय किए, और हमने जो उनका डिस्ट्रक्शन किया वो अब रिपेयर की कगार पे है। बल्कि वो जो मस्जिद भावलपुर में तोड़ी थी वहाँ तो तबलीगी वापस आ गए हैं और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जा रही है। असली सवाल अभी भी आंसर नहीं हुआ कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने डिस्ट्रॉय हुए, क्या पायलट्स घायल हुए या शहीद हुए, राइट, और क्या उनको आदेश दिए गए थे जिसके कारण हमारा नुकसान हुआ। जैसे डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में उन्होंने बयान दिया। तो सरकार लेकिन घिसा पिटा तर्क देना कि सेना के करेज पे शक मत करो, सवाल पूछना देशद्रोह है, और नेहरू जी ने पीओके क्यों नहीं लिया, ये सब घिसा पिटा आर्गुमेंट है। नेहरू जी एक गरीब देश को इनहेरिट किया था। आपके पास है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेहरू जी के पास मुश्किल से 2 लाख सैनिक आर्मी थी, आपके पास 10 लाख से ऊपर की है। और पीओके 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहाँ पे 10-10 हज़ार फीट से ऊंचे पहाड़ हैं, राइट। 1 महीने में वो हासिल नहीं हो सकता है। और 6 महीने के युद्ध में ही ये स्थिति हो गई थी कि हमें अपने सैनिकों की संख्या 5 लाख 4 लाख से 2 लाख करनी पड़ी थी। इतना खर्चा हो गया था। उन्हें देश बनाना था, युद्ध में झोंकना नहीं था। सो नेहरू जी को गाली देकर कोई देशभक्ति नहीं साबित कर सकता। वो भी वो नेता जो कि 17 लाख रुपए लेकर उसको 4 करोड़ 5 करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं सिर्फ 5 साल में। वो बात कर रहा है देशभक्ति की। राष्ट्र, वो कहा ना, नेशनलिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल, वो वाली बात है। नाउ समबडी सेज, फॉरेन मिनिस्टर सेज कि आतंकवादियों को एक संदेश भेजा। द पॉइंट इज कितना संदेश भेजेंगे उरी के बाद, पुलवामा के बाद और अब। ना पॉइंट इज पिछली बार MiG-21 गया था और एक हेलीकॉप्टर। सो इस तरह नुकसान छुपाने की कोई फ़ायदा नहीं है। हकीकत छुपाने की जो आदत पड़ गई है वो किसी दिन बहुत भारी पड़ सकती है, खासकर उन लोगों को जो फ्रंट लाइन पे हैं और जो जिनके परिवार के लोग वहाँ पर हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट हाइड इंफॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।